प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल वाइबल एजुकेशन पॉइंट पर। इस समय हम लोग नरेशन की सीरीज को चला रहे हैं, जिसमें से पिछले वीडियो में हम लोगों ने टेंस परिवर्तन के बारे में सीखा था और उस वीडियो के लिंक आपको आई बटन पर और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन पर भी मिल जाएगी। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जा करके हमारे पुराने तीनों वीडियोज़ को क्रम से पहले देख लीजिएगा और फिर इसके बाद आप लोग इस वीडियो पर भी आ सकते हैं। और पिछले वीडियो पर मैंने आपसे कहा था कि आपको टेंस परिवर्तन की जो पूरी टेबल थी वो मैंने लर्न करने के लिए कहा था आपसे कि आपको लर्न करके आना है। और यदि आपने वो टेबल लर्न की है तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं की है तो फिर भी आप लोग परेशान ना होइए। ये हमारे सामने आपका व्हाइट बोर्ड उपस्थित है, ठीक है। तो आइए हम लोग बेटा बात करेंगे इस टेबल को समझने की उदाहरणों के माध्यम से। तो देखिए, मैंने आप लोगों को पहले कुछ रूल्स बताए थे और हम लोग यहाँ पर आगे के नियमों की तरफ बढ़ने से पहले कुछ एग्जाम्पल्स को भी और समझते हैं। जैसे कि कोई आपका एग्जाम्पल है कि ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सी इज अ गुड स्टूडेंट, ठीक है। आइए बेटा, हम लोग पिछले कुछ नियमों को पहले इस उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, जिसमें से मैंने आपको ये बताया था कि ये हिस्सा जो आपका कॉमा के बाहर लिखा हुआ है इसका नाम आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है, और जो हिस्सा आपके इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर लिखा है इसका नाम आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो टेंस का परिवर्तन होता है तो वो आपके हमेशा रिपोर्टेड स्पीच के हिस्से में ही किया जाता है। शायद आपको याद होगा कि टेंस का परिवर्तन हमेशा रिपोर्टेड स्पीच के हिस्से में किया जाता है, जबकि रिपोर्टिंग वर्ब के हिस्से में टेंस का परिवर्तन नहीं किया जाता है। उसके भी पहले मैंने आपको एक बात और भी समझाई थी कि जो टेंस का परिवर्तन होता है ना, तो इनडायरेक्ट बनाने में केवल 3 जगहों पर ही होता है। ये मैंने आपको समझाया था। मैंने आपको समझाया था कि परिवर्तन आपके 3 जगहों पर होता है। पहला परिवर्तन आपका सेड या सेड टू की जगह होता है, ठीक है। दूसरा परिवर्तन आपका कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमाज की जगह करना होता है, और तीसरा परिवर्तन आपके रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कहीं भी करना पड़ सकता है। और जब हम लोग इस पहले परिवर्तन की बात करेंगे तो अभी मैं आपको केवल इसके बारे में कुछ बातें ही बताऊंगा, क्योंकि अभी अपने पास समय का अभाव, तो हम लोग इसको ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ सकते हैं। केवल अभी समझने के लिए आप लोग इतना ही समझ लीजिए कि यदि आपके रिपोर्टिंग वर्ब के वाक्य में सेड टू दिया हो, ठीक है, यदि आपके रिपोर्टिंग वर्ब के वाक्य में सेड टू दिया हो तो सेड टू को आप लोगों को टोल्ड में बदल देना है। कब तक? जब तक कि मैं आपको कोई नई बात ना बताऊं, ठीक है। जब तक मैं आपको कोई नया पॉइंट ना बताऊं तब तक आपको सेड टू को टोल्ड में बदलना है। यदि यहाँ पर आपका सेज टू लिखा हो तो सेज टू को आप लोगों को जो है टेल्स में बदलना है, और यदि यहाँ पर आपका से टू लिखा हो तो से टू को आप लोगों को जो है टेल में बदलना है। ये केवल तब तक के लिए है जब तक कि मैं आपको कोई नई बात ना बताऊं। दूसरी बात आपको यहाँ पर यह समझनी है कि यदि इन क्रियाओं के साथ में आपका टू वर्ड न लिखा हो, जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ पर केवल सेड दिया गया हो, यहाँ पर आपका केवल सेज दिया गया हो, और यहाँ पर आपका केवल से दिया गया हो, इनके साथ में टू आपका न दिया गया हो, तो यहाँ पर आपको सेड की जगह पर सेड ही लिखना है, सेज की जगह पर आपको सेज ही लिखना है, और से की जगह पर आपको से लिखना है। दूसरी बात हम लोग यहाँ पर यह समझेंगे कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हम लोग यहाँ पर कौन सा शब्द लगाएंगे। तो आप लोगों को ये याद रखना है इसके लिए कि यदि आपके रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य का प्रारंभ, ये एक तरीके का नियम भी है कि यदि आपके रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य का प्रारंभ यहाँ पर सब्जेक्ट से हो जाए, ध्यान रखिएगा, रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य का प्रारंभ यदि सब्जेक्ट से हो तो आपको हमेशा, ठीक है, तो आपको हमेशा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर आपको दैट ही लगाना है।
ध्यान रखिएगा बेटा, ये आपका रूल है। लेकिन कब करते हैं कि जब रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य का प्रारंभ सब्जेक्ट से होता है ना, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज को हटाकर आपको हमेशा दैट शब्द ही लगाना है। तो अभी मैं आपको जितने भी उदाहरण यहाँ पर समझाऊंगा सब में आपको सेड टू को टोल्ड में, सेज को टेल्स में, सेड टू को टेल में, यदि इनके साथ में टू ना दिया जाए तो आपको सेड का सेड लिख देना, सेज का सेज लिख देना, से का से लिख देना, कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमाज को हटाकर आप लोगों को जो केवल दैट लिख देना। ठीक है। और अभी यहाँ पर आपको देखिए, जब यहाँ पर बदलने की बात आएगी कि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में आपको कहाँ कहाँ पर परिवर्तन करना है, तो भैया अभी आप लोगों को रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कोई किसी भी प्रकार के नए शब्दों को नहीं बदलना है, सिवाय इन शब्दों के अलावा कि यदि आपके रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में इस प्रकार के शब्द दिए जाएं जिनसे आपका टेंस का परिवर्तन होता है, तो उन शब्दों को तो आप लोग बदल देना, ठीक है ना। बाकी इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार के शब्द को नहीं बदलना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको एग्जाम्पल ही कुछ ऐसे लिखाऊंगा कि जिसमें से केवल आपके इतने बदलने मात्र से आपका टेंस बिल्कुल सही सही बदल जाएगा, उसमें किसी भी प्रकार का फॉल्ट या गलती नहीं होने पाएगी। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि मैंने आपको क्या क्या समझाया। सेड टू की जगह पर टोल्ड लगाना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट लगाना है, और रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में जितने भी शब्द दिए गए हैं ना, तो उनमें से केवल आपको जो इस प्रकार के शब्द मिल जाएं, तो इन शब्दों को अकेले आप लोगों को बदल देना है। ओके, क्लियर है ना। और देखिए, मैं पहले आपको केवल यहाँ पर 2 एग्जाम्पल समझाऊंगा, उसके बाद में फिर आपसे कुछ एग्जाम्पल से पूछूंगा जिनका जवाब आपको खुद से देना है। ये बिल्कुल देखिए बेसिक से पढ़ा रहा हूँ मैं आप लोगों को, बिल्कुल बेसिक से। और वो इसलिए क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत से बच्चे ज़्यादातर ट्रिक के पीछे भागते हैं। और बच्चों, मैं आपको एक बात बता दूँ कि ट्रिक मीन्स होता है धोखा। ठीक है, ट्रिक मीन्स होता है धोखा। और आज तक जितने भी लोगों ने सफलता को प्राप्त किया है, तो उन्होंने कभी भी ट्रिक को फॉलो नहीं किया है। ट्रिक आपके केवल तब काम आती है जब आपका बेसिक तैयार हो, ठीक है ना, और फिर आप लोग अपने हिसाब से ट्रिक वहाँ पर बना लो, तब आपका ट्रिक काम आता है। आपको बेसिक पढ़ना कंपलसरी है। तो देखिए बेटा, पहले हम लोग एक एग्जाम्पल इसी को जो है लेते हैं कि ये अभी आपका सेंटेंस यहाँ पर डायरेक्ट में लिखा हुआ है, और जब इस सेंटेंस को हम लोग यहाँ पर इनडायरेक्ट में से बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से आपका सेंटेंस बनेगा। कैसे बनेगा आपका ही। और मैंने बताया कि यदि आपको यहाँ पर सेड टू दिया जाए तो आपको क्या लिख देना है, टोल्ड लिख देना है। तो आपका क्या हो जाएगा, ही टोल्ड, कॉमा यहाँ पर मी। और देखिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर आपको कौन सा वर्ड लिखना है, तो दैट लिखना है। क्यों, मैंने बताया था कि जब आपके रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य का प्रारंभ सब्जेक्ट से होता है ना, तो हमको कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज को हटाकर हमेशा दैट ही लगाना है। इसके बाद में मैंने आपको ये बताया है कि इस वाक्य में आपको केवल इन शब्दों के अलावा किसी भी प्रकार के शब्द को नहीं बदलना है। जैसे यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, तो केवल सी की जगह पर आपका सी आ जाएगा, है ना। और देखिए इज, ये मिल गया। अब बताइए, मैंने यहाँ पर कुछ लिखाया है, इज एम आर का परिवर्तन किस में करेंगे, वॉज और वर में। और ये इज एम आर का परिवर्तन आपका वॉज और वर में करेंगे, तो यहाँ पर इज की जगह पर बेटा क्या लिख देंगे, वॉज। क्यों, क्योंकि सी आपका सिंगुलर नंबर में होता है, तो इसलिए यहाँ पर सी के साथ में क्या करेंगे, सिंगुलर नंबर की वर्ब लगा लेंगे। बाकी आप लोगों को पूरा ज्यों का त्यों लिख देना है इस प्रकार से। ठीक, देखिए आपके बात शायद समझ में आ गई होगी। अभी हम एक एग्जांपल और भी यहाँ पर लिखते हैं। बेटा आपके बात समझ में आ गई होगी। आइए बेटा, हम लोग यहाँ पर बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की, जिसमें लिखा है अमन सेड टू हर कि पीपल डू नॉट गो फॉर ए वॉक ड्यूरिंग लॉकडाउन। इसका मतलब है अमन ने उससे कहा कि लोग लॉकडाउन के समय पर टहलने के लिए नहीं जाते हैं। और हम लोग देखिए, जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे ना, तो केवल आपको यहाँ पर वही 3 बातें ध्यान में रखनी है कि पहला परिवर्तन आपका सेड टू की जगह पर करेंगे, दूसरा आपका कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज की जगह पर, और तीसरा परिवर्तन
केवल आपको इस प्रकार के शब्दों में से करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि पीपल डू नॉट गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो मैंने आपको यहाँ पर ये लिखा है कि यदि डायरेक्ट स्पीच के वाक्य में डू या डज आ जाए तो उसको हम लोग डिड में बदल देते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका डू नॉट लिखा हुआ है, तो डू को यहाँ पर किस में बदल देंगे, डिड में। इस तरीके से ये आपका कुछ इनडायरेक्ट ऐसे करके बनेगा, अमन टोल्ड हर दैट। और केवल आपको जितना बदलने के लिए कहा उतना ही आपको बदलना, पीपल, और डू नॉट की जगह पर हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, डिड नॉट। बाकी आपका पूरा बेटा ज्यों का त्यों आ जाएगा, ठीक है ना। ए वॉक ड्यूरिंग लॉकडाउन, इस तरीके से ये इस वाक्य की यहाँ पर क्या बन जाएगी, इनडायरेक्ट बन जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर यदि आपको ये कन्फ्यूजन हो, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये लिखा है कि डू का परिवर्तन डिड में करते हैं, डच का भी आपका डिड में करते हैं, और यदि यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो हम लोग उसको मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म में से बदलते हैं। और यदि आप लोग इसको यहाँ पर देखेंगे तो आपको ये डू नॉट के साथ में गो लिखा है, जो कि आपकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में है। तो और मैंने यहाँ पर क्या लिखाया है कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म में से बदल देना है। तो इस चीज़ को समझने के लिए केवल आपको एक बात ये रखनी याद कि जब भी आप लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच में जो वाक्य दिया गया होगा उस वाक्य का टेंस बदलने के लिए केवल आपको वर्ब के पहले शब्द को बदलना है। पहले शब्द का मतलब इनमें से जो भी शब्द आपका पहले मिल जाएगा केवल उसी को अकेले आप लोगों को बदलना है। उसके बाद में कोई भी आपके शब्द दिए जाए उस सेंटेंस के अंतर्गत तो उसको आप लोगों को नहीं बदलना है। जैसे देखिएगा कि यहाँ पर डू नॉट के साथ में गो लिखा है, तो डू आपका पहले दिया गया, गो आपका बाद में दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पर डू को बदलेंगे, हम लोग यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बदलें। तो मैंने आपको बताया कि जो वर्ड पहले दिया जाए उसको अकेले बदलते हैं। अब पहले यहाँ पर डू दिया गया है इसलिए हम लोग यहाँ पर डू को केवल डिड में बदल देंगे, बाकी के बाद के जो भी वर्ड होते हैं उनको वहाँ पर नहीं बदलते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर गो को नहीं बदलेंगे। क्लियर, ध्यान रखिएगा। अब आपके लिए यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लिखे हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करिए और उसके बाद में इन उदाहरणों को आप लोग बनाइए और फिर मैं आपको इनका हल भी यहीं पर बताऊँगा। हाँ तो बच्चों, आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। आइए अब मैं यहाँ पर आपको इनका हल भी पहले बता दूँ। तो देखिए जब हम लोग इस पहले वाक्य का इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसका इनडायरेक्ट कुछ आपका ऐसे बनेगा, ही आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका सेड टू लिखा है, तो सेड टू का परिवर्तन किस में करेंगे, वेरी गुड, टोल्ड में करेंगे। तो यहाँ पर आपका टोल्ड लगा लेंगे, ठीक है ना। अब ये बताइए कॉमा, इन्वर्टेड कॉमाज को हटाकर यहाँ पर कौन सा शब्द लगाते हैं, दैट लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य का प्रारंभ सब्जेक्ट से हुआ है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका दैट आ जाएगा। उसके बाद जितनी बातें मैंने आपको बदलने के लिए बताई हैं उतना ही बदलना है। अब देखिए यहाँ पर आपका पहला वर्ड विल है, दूसरा वर्ड यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो हम लोग यहाँ पर विल और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दोनों को बदलेंगे या केवल विल को बदलेंगे, तो बिल्कुल सही, केवल यहाँ पर किसको बदलेंगे, विल को बदलेंगे, क्योंकि पहला वर्ड यहाँ पर विल दिया गया है और जो भी आपका इनमें से पहला दे दिया जाए उसी को अकेले बदल देना होता है। कि विल का परिवर्तन किस में करते हैं, यदि आपको याद है तो आप उससे बता दीजिए, नहीं तो आप लोग देखिए कि यहाँ पर विल कहाँ पर लिखा हुआ है, तो बिल्कुल सही, विल यहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो विल का परिवर्तन किस में करते हैं बच्चों, तो वुड में करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, वुड लिख देंगे। क्लियर ना। और फिर यहाँ पर बाकी बातें आपको कुछ भी नहीं बदलनी होती, तो आपका ब्रिंग आ जाएगा, अब बुक आ जाएगा, जैसे लिखा वैसे आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है। क्लियर, आपको समझ में आया ना, ठीक है। देखिए हम लोग को बात करेंगे बेटा दूसरे एग्जाम्पल की। दूसरा एग्जाम्पल लिखा है द टीचर, कि आपका टीचर सेड टू द प्रिंसिपल, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, द स्टूडेंट्स हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। ठीक है, मतलब टीचर ने प्रिंसिपल से कहा कि छात्र 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहे हैं। जब हम लोग यहाँ पर इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो बच्चों मैंने आपको जहाँ जहाँ बदलना बताया है केवल वहीं वहीं आप लोगों को बदलना है। मैंने आपको बताया सेड टू की जगह पर बदलना है, और मैंने आपसे क्या कहा है बदलने के लिए कि सेड टू की जगह पर आपको टोल्ड लगाना है, तो आप लोग टोल्ड लगा देंगे। फिर यहाँ पर क्या लिख देंगे, आपके जैसे आपके प्रिंसिपल साहब लिखे हैं तो उनको वहाँ पर जो कहते हो लिख देंगे।
इसके बाद बताइए कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज की जगह पर कौन सा वर्ड लगाते हैं? वेरी गुड, क्या लगाते हैं? दैट। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? दैट। क्यों लगाते हैं? क्योंकि यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस का प्रारंभ सब्जेक्ट से हुआ है। बिल्कुल सही, आप लोग होशियार हो गए और मैं भी। दैट द स्टूडेंट्स, क्या हम लोग इसको बदलेंगे? यहाँ पर नहीं बदलेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको नहीं बताया, तो आप क्यों बदलोगे भाई? इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हैव बीन। बताइए हैव बीन का परिवर्तन किस में करते हैं? हाँ, यदि याद है तो बताइए, नहीं यहाँ पर देख लीजिएगा कि हैव बीन का परिवर्तन किस में करते हैं? वेरी गुड, किस में करते हैं? हैड बीन में। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? हैड बीन आ जाएगा। ठीक है ना। अब बाकी शब्दों में से देखो कुछ हमको बदलना तो है नहीं है, तो हम लोग पूरा ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो आपका आ जाएगा प्लेइंग फुटबॉल और आगे फॉर 2 आवर्स। 2 आवर्स। क्लियर ना? ठीक है। अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल और भी देता हूँ। प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं और इन एग्जांपल्स को आप लोगों को अपने मन से भी यहाँ पर सॉल्व करना है, वीडियो को पॉज करके। ठीक है ना। इसके बाद फिर मैं आपको यहाँ पर इसका आंसर भी बताऊंगा। तो वीडियो को पॉज करिएगा और आप इनके जवाब अभी तुरंत अपनी नोटबुक पर लिखिए। फिर जब मैं आपको इनका जवाब बताऊँगा तो उनसे वहाँ से टैली कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो देखिए मेरे ख्याल से आप लोगों ने इनके जवाब मेरे ख्याल से आप लोगों ने इन प्रश्नों के जवाब आप लोगों ने दे दिए होंगे। आइए मैं इनको 1 बाय 1 करके आपको यहाँ पर समझाता हूँ कि किस डायरेक्ट के वाक्य का इनडायरेक्ट कैसे करके बनाएंगे। तो देखिए हम लोग बात करेंगे सबसे पहले एग्जाम्पल की। सबसे पहले एग्जाम्पल में लिखा हुआ है रीना सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज कोमल कुक्स राइस। रीना ने कहा कोमल चावल पकाती है। ठीक है। तो देखिए जब इसका आप इनडायरेक्ट बनाएंगे तो देख ही रहे हैं यहाँ पर आपका सेड लिखा है और मैंने आपको बताया कि जब केवल सेड दिया जाए तो आपको सेड की जगह पर सेड ही लिख देना है। इसलिए कुछ आपका ऐसे करके आएगा कि रीना सेड। अब बताइए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर यहाँ पर कौन सा शब्द लगाएंगे? वेरी गुड, यहाँ पर क्या लगाएंगे हम लोग? जो है दैट वर्ड लगा देंगे। क्या हम लोग यहाँ पर कोमल को किसी अन्य नाम में बदलेंगे? नहीं बदल सकते भाई, है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा? कुक्स लिखा है। कुक्स मतलब यहाँ पर क्या है? अब देखिए यहाँ पर कुक में एस लगा है, इसका मतलब ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस दिया गया है। और मैंने आपको समझाया था कि जब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस दिया जाए तो वहाँ पर क्या करते हैं? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देते हैं। इसलिए कुक्स की जगह पर हम लोग यहाँ पर कौन सा शब्द लिखेंगे? हाँ, कुकड लिख देंगे और आगे राइस की जगह पर राइस। क्लियर। अब देखिए बात करें यहाँ पर दूसरे एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर लिखा आई सेड टू, सॉरी बेटा ये थोड़ा सा आपका गलत है, यहाँ पर हिम कर लीजिएगा। यहाँ पर लिखा है आई सेड टू हिम आई प्रे डेली। मैंने उससे कहा कि मैं डेली प्रार्थना करता हूँ। तो इसका एग्जाम्पल कुछ इनडायरेक्ट ऐसे करके बनेगा कि आई की जगह पर आई आ जाएगा। ये तो कुछ बदलेंगे नहीं क्योंकि मैंने बदलना ही नहीं बताया। सेड टू की जगह पर क्या लिखेंगे? हाँ, तो वेरी गुड, यहाँ पर क्या लिख देंगे? टोल्ड लिख देंगे। ठीक है। बताइए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर क्या लिख देंगे? दैट। वेरी गुड, तो यहाँ पर क्या लिख जाएगा? दैट आ जाएगा। अब बताइए आई की जगह पर कुछ लिखेंगे क्या? हाँ सोचिए, आपको लग रहा होगा कि आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो हमको यहाँ पर इसको बदलना पड़ेगा। लेकिन मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा था कि जब तक मैं आपको ना कहूँ तब तक आपको बदलना नहीं है, क्योंकि मैं सेंटेंस ही कुछ इस तरीके से लिखूँगा कि आपको उसको बदलना ही नहीं पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर केवल आपको आई की जगह पर क्या लिख देना है? आई ही लिखना है, इसको बदलना नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा? प्रे। प्रे मीन्स होता है प्रार्थना करना। तो देखिए यहाँ पर प्रे आपकी कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। और फर्स्ट फॉर्म का परिवर्तन किस में करते हैं? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म में करते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? प्रेड। क्लियर। और डेली की जगह पर आपका डेली लिख दिया जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग बात करेंगे बेटा तीसरे एग्जाम्पल की। तीसरे एग्जाम्पल में लिखा हुआ तरुण सेड टू यू यू डिड नॉट गिव देम एनी मनी। कि तरुण ने तुमसे कहा तुमने उनको एक भी धन नहीं दिया। तो देखिए जब यहाँ पर इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या हम लोग तरुण को बदलेंगे? नहीं बदलेंगे। सेड टू की जगह पर क्या लगाएंगे? वेरी गुड,
टोल्ड लगाएंगे। और बताइए यहाँ पर यू को बदलना पड़ेगा क्या? नहीं बदलना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बदलने के लिए अभी कुछ भी नहीं कहा है। अब बताइए इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह पर कौन सा शब्द लगाएंगे? हाँ, वेरी गुड, यहाँ पर क्या लग जाएगा? दैट। क्या हम लोग यहाँ पर इस यू को बदलेंगे? कतई नहीं, क्योंकि मैंने आपसे इतना कहा है केवल आपको यही शब्द बदलने टेंस वाले, बाकी आपको कुछ भी बदलना नहीं है। तो यहाँ पर आपको यू की जगह पर यू शब्द ही लिखना है। अब देखिएगा ये लिखा डिड नॉट गिव देम एनी मनी। अब बताइए यहाँ पर ये आपका किस हिस्से का भाग है? तो देखिए जरा यहाँ पर ये डिड कहाँ पर लिखा हुआ है, तो देख रहे हैं कि डिड आपका ये लिखा है। और जब रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में डिड आता है तो डिड को हटाकर हैड भी लगाना पड़ता है, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगानी पड़ती है ना। तो आपका कुछ कैसा आएगा ये कि यहाँ पर हैड आ जाएगा, है ना। हम लोग यहाँ पर नॉट की जगह पर नॉट ही लिख देंगे। अब क्या लिखना है? हैड के साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर गिव आपकी मेन वर्ब है, तो गिव की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गिवन। वेरी गुड। तो यहाँ पर आपका गिवन आ जाएगा और इसके बाद देम एनी मनी आपका एज इट इज लिख दिया जाएगा। तो देखिए बेटा, अब हम लोग बात करते हैं इस वाले वाक्य की जिसमें लिखा आई सेड टू राहुल कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज आई वेटेड फॉर माई ब्रदर। तो लिखा है कि मैंने राहुल से कहा कि मैंने अपने भाई का इंतज़ार किया। जब हम लोग यहाँ पर इस वाक्य का इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा कि यहाँ पर आई आ जाएगा, है ना। देख बताइए ज़रा, सेड टू की जगह पर क्या लिखेंगे? टोल्ड। वेरी गुड, यहाँ पर आपका टोल्ड आ जाएगा। राहुल की जगह पर हम लोग राहुल ही लिख देंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हमें केवल टेंस ही बदलना है, क्योंकि मैं आपको वाक्य ऐसे करके लिखूंगा ही कि आपको कुछ भी बदलना नहीं पड़ेगा। इसलिए आई की जगह पर हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे? आई। अब बताइए यहाँ पर हमें टेंस बदलना है, तो पहले तो आपको पहचानना है कि ये वाक्य आपका किस टेंस में है और इसका परिवर्तन किस में करेंगे। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा वेटेड। वेटेड मतलब होता है प्रतीक्षा किया, मतलब ये आपकी कौन सी फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म है। और सेकेंड फॉर्म आपके केवल किस टेंस में आती है? पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट के टेंस का परिवर्तन किस में करते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस में। यदि आपको ऐसे समझ में ना आया हो तो देख लीजिएगा यहाँ पर कि डिड के साथ में लिखा क्या? मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म। और जब देखिए यहाँ पर मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म या डिड दोनों में से कुछ भी आता है ना, तो इसका परिवर्तन किस में करते हैं? हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो पहले तो बच्चों यहाँ पर हमको क्या लगाना पड़ेगा? हैड लगाना पड़ेगा और इसके साथ में इसकी थर्ड फॉर्म भी लगानी पड़ेगी। अब भैया मैं आपको बता दूं कि वेटेड की थर्ड फॉर्म क्या होती है? वेटेड ही होती है। लेकिन अब आप लोग यहाँ पर ये कहेंगे कि सर ये भी आपकी थर्ड फॉर्म है और ये आपकी सेकंड फॉर्म है, जबकि दोनों की स्पेलिंग तो सेम है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन भी आपका सेम है। तो मैं आपको पहले भी बता चुका था कि जो सेकंड फॉर्म होती है उसके साथ में कभी भी किसी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं, और जो भी आपकी थर्ड फॉर्म होती है उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब का यूज जरूर करते हैं। ठीक, इसलिए बाकी देखिएगा फॉर की जगह फॉर और माई की जगह पर आपको माई ही लिखना है, आपको बदलना नहीं, क्योंकि आपको टेंस ही बदलना है। बाकी आपका ब्रदर की जगह पर ब्रदर लिख दिया जाएगा। क्लियर ना। लास्ट वाला देखिएगा, लिखा शीला सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज अमला वॉज हिटिंग सक्सेस आफ्टर सक्सेस। जब हम लोग यहाँ पर इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कुछ बच्चों ऐसा बनेगा कि शीला के यहाँ पर टोल्ड लगाना पड़ेगा, हमको नहीं लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ में टू आपका नहीं दिया गया है। मैं आपको आगे चल के कारण बताऊंगा कि यहाँ पर क्यों नहीं बदला हमने। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर क्या लगाएंगे बच्चों? दैट लगा देंगे। अमला आप लोग जानते होंगे एक प्लेयर है, ठीक है। अब देखिए वॉज हिटिंग सक्सेस आफ्टर सक्सेस, आप लोग देखिए कि ये टेंस आपका कौन सा है? तो बच्चों ये टेंस आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस का है। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का परिवर्तन किस में करते हैं? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में करते हैं, ठीक है। ये ऐसे करके देख लीजिएगा कि यहाँ पर आपका वॉज लिखा है, यहाँ पर आपका वॉज या वर दिया गया है, और जब वॉज या वर दिया जाए तो उसका परिवर्तन किस में करते हैं? हैड बीन में करते हैं। तो वॉज का परिवर्तन यहाँ पर किस में कर देंगे? हैड बीन में। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग? हैड बीन। अब बाकी चीज़ें आपकी पूरी जो करते हुए आ जाएंगी एज इट इज जैसा कि लिखा है। तो हिटिंग और सक्सेस आफ्टर सक्सेस। क्लियर ना? कोई दिक्कत? तो
प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम केवल इतना ही रखते हैं और बाकी आपका जो भी चीज़ें इसमें शेष बची हुई हैं इनको हम आगे आने वाले वीडियोज़ में से आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ अगले वीडियो में हम लोग ये भी जानेंगे कि वो कौन कौन सी कंडीशंस होते हैं जिनमें से हमको टेंस नहीं बदलना पड़ता है, अर्थात टेंस परिवर्तन का अपवाद क्या होते हैं, वो बातें हम लोग बिल्कुल बेसिक तरीके से समझेंगे आने वाले अगले वीडियो में। ठीक है, और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ इसका बेल आइकन भी दबा दें कि जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो को लाइक करना तथा शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद।